पर्यटक आते हैं हमेशा। श्रीलंका हुआ, ताइवान हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, और भारत से बाहर सबसे ज्यादा फैला। हाँ, जापान बोल दिया है। भारत से बाहर सबसे ज्यादा फैला भगवान बुद्ध का धर्म। सोचिए आप, कितनी शक्ति है उनके कि भाई ये और आखिरी दिन भी नित्यांग रुक जाए, वो भागे नहीं राजकाट में, इसी में व्यस्त हो जाए, मोह माया में। वो सारे नाच गाती रही रात भर उनके साथ में सामने। जब वो सो गई तो उन्होंने देखा कि जो सुंदरियां बहुत सुंदर सुंदर दिख रही थी, वो बहुत तेज तेज खर्राटे ले रही हैं, और उनके बाल बिखरे हुए हैं, और भयानक टाइप का उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। उनको विरक्ति हो गई और उन्होंने सब कुछ छोड़ के और इस 12 साल तक वनों में रह के तपस्या शुरू की, ध्यान साधना किया। इसके फलस्वरूप यानी मतलब इसमें यदि मोह माया धन संपत्ति राज वैभव में यदि सुख होता तो भगवान बुद्ध उस सब वैभवशाली जीवन को छोड़ के नहीं आते, और यदि आ भी जाते वहीं रहते तो कोई नहीं जानता भगवान बुद्ध को। महात्मा बुद्ध के बारे में अब हम पढ़ नहीं हो रहे होते, जान नहीं रहे होते। हजारों हजारों सालों तक पूरे विश्व में अमर हो गए। कहने का तात्पर्य ये है, कई देशों का तो राष्ट्रीय धर्म है बुद्ध धर्म। तो हमारे यहाँ तिब्बत लद्दाख वगैरह में बहुत ज्यादा प्रचलित है। उत्तर भारत में चले जाएं तो वहां पे है अभी भी, नेपाल में भी है। तो किसी भी राजा की पूजा नहीं होती है ऐसी। तो आज हम महात्मा बुद्ध की ही दी हुई साधनाओं, साधना तो नहीं सीखेंगे, साधना तो अनिल आनंदम जी ही हो, अभी डॉक्टर हैं। ये विपासना के, विपश्यना ध्यान के बहुत बड़े साधक हैं। तो कभी मौका होगा तो इनसे ही सीखेंगे। हाँ, आज हम आपको लामा फेरा जरूर सिखाएंगे। तो जो जो दीक्षा ले चुका होगा इसकी विपश्यना ध्यान की, उससे ही सीखा जाता है एक्चुअली। तो दीक्षित हो जो, तो क्योंकि सिखाने को तो हम भी सिखा देंगे, लेकिन हमने किसी से इसकी दीक्षा नहीं ली हुई है विपश्यना ध्यान की। तो भगवान बुद्ध की के पास अपार ध्यान की विधियां थी, जिनका प्रयोग उन्होंने पीड़ित लोगों के उपचार के लिए किया था। और इतनी साधना साधना उन्होंने की थी कि किसी भी स्पर्श करने मात्र से ही व्यक्ति ठीक हो जाया करता था। बड़े बड़े डाकू, अंगुलीमान डाकू जैसा, जो बहुत ही दरिद्र राक्षस था, लोगों की अंगुलियों काट के माला पहनता था, वो तक जाके नतमस्तक हो गया महात्मा बुद्ध के सामने। क्यों? महात्मा बुद्ध से जब वो पहुंचे, महात्मा लोगों ने मना किया कि नहीं बुद्ध जी आप वहां मत जाइए, मत जाइए, अंगुलीमान नामक राक्षस रहता है, डाकू रहता है। तो वो नहीं माने, वो गए वहां पर। अंगुलीमान को लगातार गालियां देते रहा, बहुत सारी गालियां देता था, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसको लगा कि ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आखिर ऐसी है क्या बात। तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी देर से तुम्हें गालियां दे रहा हूं, तुम उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। तो बुद्ध ने कहा कि देखिए, यदि कोई चीज हम आपको देना चाहें और आप हमें कुछ देना चाहें और हम ना लें तो किसके पास रहेगी। तो बोले जो देगा उसी के पास रहेगी। तो बोले मैं आपकी गालियों को अस्वीकार करता हूं, मतलब वो उन्हीं के पास रहेंगी। तो महात्मा बुद्ध ने फिर आगे चल के ध्यान की अनेक विधियां तो बताई। विधियां कहाँ से ली? भगवान शिव जी ने
माँ पार्वती जी को ध्यान की 112 विधियां बताई थी। विज्ञान भैरव तंत्र एक ग्रंथ है भारत का, जिसमें 112 ध्यान की विधियां दी गई हैं, जिसमें से पहली विधि बुद्ध ने ली और भगवान उस उस विधि को अपना के भगवान सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए, एक विधि को अपना के। दुनिया के देशों में पिछली क्लासेस में हमने बताया था, दुनिया के देशों में एक एक विधि ले गए और एक विधि ले जाके वो वहां पर दुनिया में वहां के फेमस धर्मगुरु हो गए अपने अपने महाद्वीप के। इतनी जबरदस्त ध्यान की विधियां हैं वो। भगवान बुद्ध ने भी पहली अपनाई विपश्यना, कि आप कुछ मत करो, निर्विकार भाव से बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो, बस सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ध्यान, सांस पे आप ध्यान केंद्रित करोगे तो मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। सब कुछ मन का एकाग्र ही है, जो कुछ है दुनिया में मन का एकाग्र। मन को एकाग्र कर लोगे तो आप सूक्ष्म जो है आपके पास में, ये सूक्ष्म तरंगे चल रही हैं, पिछला भविष्य में क्या हो चुका है, अगला भविष्य में क्या होने वाला है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वो सब कुछ आप सूक्ष्म तरंगों के ग्राहिता बन जाते हो। मतलब आप उनको रिसीवर बन जाओगे, उनको आप एक्सेप्ट कर पाओगे, देख पाओगे मन उन तरंगों को, बस वही सब कुछ है। तो वही विधियां महात्मा बुद्ध जी ने, जो ज्ञान की विधियां, ध्यान की विधियों का उपयोग करके जो चिकित्सा पद्धति, क्योंकि पहले तो ये सब मेडिसिन वगैरह थी नहीं, जड़ी बूटियां भी थी तो जड़ी बूटियों का इतना विशद ज्ञान नहीं था। और दूसरा तो क्या करते थे, हाथ के स्पर्श से ही ठीक करते जाते थे। उसको शक्तिपात कह लीजिए, प्राण ऊर्जा चिकित्सा कह लीजिए, लामा फेरा कह लीजिए, रैकी कह लीजिए, प्राणिक हीलिंग कह लीजिए, सब कुछ जो है ऊर्जा का ही संचय करके दूसरे व्यक्ति में प्रवाहित करना है, उसकी प्राण शक्ति को बढ़ा देना, उसकी प्राण शक्ति को स्टेबल कर देना फिर से। यही सब कुछ इन ऊर्जा वाली विधियों में होता है। ऊर्जा की करीब 145 विधियां होती हैं इस तरीके की उपचार की। दुनिया के कई देशों में समय समय पर जो वहां के जो संत महात्मा हुए, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया, इसको उन्होंने दिया। तो लामा का अर्थ होता है बुद्ध के अनुयायी अनुयायी, और फेरा का अर्थ होता है घेरा। तो इसका अर्थ होता है कि महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध की शक्तियों का घेरा। इसमें आप महात्मा बुद्ध की शक्तियों का घेरा बनाएंगे। कॉपी पेन ले लीजिए, किस किस चीज में आपको एक काम आएगी, धीरे धीरे करके हम आपको लिखाते जाएंगे, ताकि टाइम जीवन भर के लिए आपको ये काम दे। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था आपको, इस लामा फेरा पद्धति को सिखाने का ही, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, सिखाने, एक साधना सिखाने की, माने ये लामा फेरा हीलिंग सिखाने की फीस 25,000 रुपए है, 25,000, है ना। तो किसी से मत सीखिए, हम आपको सिखा देते हैं अभी, एक दो दिन में आप खुद सीख जाओगे। तो ये लामा फेरा इतनी, माने इतनी ज्यादा फीस लेते हैं लोग इसका सिखाने का। तो भगवान की शक्तियों का घेरा होता है इसका। तो ये लामा फेरा जो है बहुत ही उपचारक और प्रभावी तकनीक है। ये दिव्य ऊर्जा और दिव्य ऊर्जा को जहां बढ़ाती है, वही नकार विनाश कर देती है, समाप्त कर देती है, और शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार। इसके इसके दो स्तर होते हैं, दो स्तर हैं इसके। सबसे पहले तो मेडिटेशन की भावना, माने आप जो है, आपको मेडिटेशन करके को लगातार बढ़ाना है, या इस शक्ति को सीख के मेडिटेशन में, मैं दो तरीकों से उपयोग होता है, यानी इस तरह दो है इसके। पहला तो आप इसको करेंगे तो आप
इस पद्धति के माध्यम से अपने ध्यान की और गहराइयों में जा सकते हैं और ध्यान को और गहन बना सकते हैं और उसमें उन्नति कर सकते हैं, यानी ध्यान मार्ग, ध्यान के क्षेत्र में एक। और दूसरा, यदि आप ध्यान के क्षेत्र में लोगों की आप निस्वार्थ भाव से सेवा कर सकते हैं। निस्वार्थ भाव, देखिए भारत से टेक्निक जब दुनिया के दूसरे देशों में गई तो रैकी बन के आई। रैकी का पहला नियम क्या है? रैकी पर, यानी हम आपको रह रहे हैं, सिखा रहे हैं, आप हमको पैसे दो। यही अंतर होता है भारत में और विदेशियों में। माने आपको कोई भी चीज फ्री नहीं दी जाएगी, आप उसका पेमेंट भी बहुत हाई फाई होता है। ये हमारे देश में जो है, ये सब जितनी भी टेक्निक है, ये सब पेटेंट नाम का तो चीज होती नहीं हमारे देश में। बिना पेटेंट की मिल जाती हैं सब चीजें। इतनी अमोघ विद्या है और इतनी निस्वार्थ भाव से होती है कि दुनिया के देशों में फ्री में दी जाती है सबको। फ्री दी जाती रही और अभी हमेशा। क्योंकि यदि हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करें तो 112 विधियां हैं। किसी भी देश में आप चले जाइए, कोई सी भी ध्यान विधि या विधि क्यों ना, आपको उसी में पूरी विधि मिल जाएगी, उसी की विधि होगी। और भविष्य में जितनी भी विधि बनेगी ध्यान की, कोई विधि नहीं होगी, सब उसी के अंतर्गत होंगी ध्यान की विधि। ये पिछले जीवन काल में जब भी बनाई गई, जब से ध्यान शुरू हुआ आदि का, वो सब उसके अंदर आएंगी। इतना विशद ज्ञान अभी जिनके लोग भी नहीं हुए उन ध्यान, उनकी भी विधियां उसमें उल्लेखित हैं। इतना ज्ञान भैरव तंत्र कभी विस्तार से विज्ञान भैरव तंत्र भी पढ़ाएंगे, कभी योग सूत्र भी पढ़ाएंगे जब कभी समय होगा। तो घुमा फिरा के उनसे दो तरीकों से आप फायदा ले सकते हैं। पहले तो आप ध्यान मार्ग में जिसमें जा रहे हैं उसमें आप इसको घुमा फिरा को अपना के, इसके जो सिंबल्स हैं उनको अपना के आप ध्यान की गहराइयों में उतर सकते हैं। दूसरा, आप निस्वार्थ किसी भी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं, उसका दर्द ठीक कर सकते हैं, उसकी बीमारी खत्म कर सकते हैं, उसकी भावना आध्यात्मिक कोई भी समस्या हो उसका कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या। अब हम लिखा देंगे किन किन चीजों में काम आएगी। तो अब लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ से कॉपी पे तैयार रखिए, यहाँ से लिखना शुरू कर दीजिए कि लामा फेरा हीलिंग में मंत्रों को, 4500 मंत्रों को महात्मा बुद्ध ने वाणियों के माध्यम से प्रतिपादित किया। लामा फेरा हीलिंग पद्धति माँ बुद्ध ने 4500 मंत्रों को, 4500, 12 प्रतीक चिन्ह, 12 सिंबल बनाए उन्होंने। सिंबल होते ना, वैसे ही रैकी में 3 सिंबल होते हैं और इसमें 12 सिंबल हैं, चिन्ह। वो चिन्ह भी आपको सिखा देंगे। तो ये चिन्हों के माध्यम से इनकी उपचार की शक्ति कई गुना, सोचिए आप, ये अद्भुत विद्या है। ये चिन्ह आप बनाना है, ओम बना दिए कहीं भी, शादी विवाह में चिन्ह बनाता है, श्री यंत्र का चिन्ह होता है। ये इन सब से क्या होता है, वो तरंग निकलती हैं, वो वेव्स निकलती हैं यूनिवर्स से, वो सेम तरंगे कॉस्मिक एनर्जी कैच होने लगती है और वो आप तक पहुंचने लग, जीवन प्रदान करने लगती है, आपकी प्राण शक्ति को बढ़ाने, पावर देने लगती है। आपकी प्राण शक्ति बढ़ी माने सब कुछ खत्म। फिर सब कुछ प्राण शक्ति की कमी से ही होता है। प्राण शक्ति, ये चिन्ह, ये सब यही काम करते हैं दुनिया के। तो
इन्होंने 4500 चिन्हों को लिया, 4500 मंत्रों को लिया, सॉरी, और 29 चिन्हों में उनकी, उनमें उन 4500 मंत्रों को 12 प्रतीक चिन्हों में पिरोया, चिन्ह हमको प्रदान किए। और इसके 2 स्तर होते हैं, 2 लेवल होंगे इसके। लेवल लिख, पहला उपचारात्मक, माने इसमें आदमी इन 6 चिन्हों को सीख के आप किसी का भी उपचार कर सकेंगे। मास्टर स्तर, शिक्षण प्रशिक्षण जिसमें किया जाएगा। दूसरे लेवल को आप सीख के मास्टर बन जाओगे, माने आप किसी सिखा सकोगे। ये 2 लेवल है। हम लोग पहला ही लेवल 6 चिन्ह सीख, अच्छे, क्योंकि आप उपचारात्मक हो, है ना, मास्टर नहीं बनना भी, आपको सिर्फ पहले ही लेवल सिखाएंगे, सिर्फ खुद के उपचार, खुद के मन, खुद की ध्यान साधना में भी। तो अब लावा फेरा के लाभ क्या क्या हैं, लाभ, लाभ लिख लीजिए, क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको। पहले, सबसे पहले ये तनाव, डिप्रेशन से मुक्ति दिलाएगी, तनाव से मुक्ति, हर प्रकार का तनाव कोई भी हो, सिंबल डालने से ही व्यक्ति के शरीर पर जादू की तरह रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, अमेजिंग बिल्कुल। दूसरा, डर और भय से आजादी, डर और भय से आजादी मिलती है, साथ में नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। किसी ने पूछा था कल कि डर और भय लगा रहता है, तो कैसे हम इससे मुक्ति पाए। तो ये लामा, इसलिए हमने सोचा कि लामा फेरा हीलिंग सिखा दें आपको, ताकि आप डर और भय से मुक्ति मिलने लगे आपको। तो डर और भय से मुक्ति मिलेगी, नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति होगी, नकारात्मक जितनी भी नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो आपके पास बिल्कुल नहीं आएगी, दूर दूर तक रहेगी आपसे। फिर अगला फायदा, स्मरण शक्ति और एकाग्रता, कंसंट्रेशन और मेमोरी में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। अगला फायदा ये है। फिर व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत कारगर है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति को बढ़ाने में अत्यंत कारगर है। सभी प्रकार की बीमारियों में अंतिम क्षण के व्यक्तियों के लिए बेहतर इलाज है। सब प्रकार की बीमारियों में व्यक्ति के अंतिम क्षण, जब अंतिम सांस गिन रहा है, तो उसके, उसमें व्यक्ति उपाय, अनेक चिकित्सा पद्धतियों में जब उनकी हीलिंग करते हो पता चल जाता है, आप थोड़ा सा हीलिंग करेंगे तो पता चल जाएगा कि व्यक्ति बचेगा कि नहीं, तो वहीं पर उसको फिर छोड़ देते हैं कि बस अब इसकी प्रार्थना करो, ये जो है, ये इस आत्मा को भगवान प्रभु अपने चरणों में स्थान दें, इसको मुक्ति दें। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। लामा फेरा में अंतिम क्षण वाले व्यक्ति की स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त इलाज करता है। अंतिम क्षण वाले माने स्वस्थ हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त है। जा तो कुछ इसीलिए लोगों ने क्या किया, 21,000, 25, 30,000 सिखाने के लिए लोग, और पिछले के कर्मों के दुरुस्ती और दुख प्रदान का थे। तो
इसका हम कल ने महात्मा बुद्ध की तरह है। तो जीवन तो क्या है, कीड़े की तरह बस उनको भी भोजन मिल जाता है, भूखा तो कोई नहीं रहता। बिलबिलाते हैं नालियों में, वो भी मर जाते हैं। यदि हमारा भी एक दिन सबका अंत हो जाना है। सार्थकता इसी में है, क्योंकि ये जो हम जो काम करेंगे अभी हमारे आभा मंडल में शामिल होके अगले जन्मों में पहुंच जाएगा। ये सब ये संचित होता है, नष्ट नहीं होती कभी भी। आपके ध्यान साधना, परोपकार, योग साधना, मेडिटेशन, ये सब का अंत नहीं होता कभी भी, ये अगले जन्मों में भी लगातार पहुंचता रहता है। यदि 10,000 सालों के अच्छे पुण्य कर्म होंगे, तब व्यक्ति योग साधना में आने, 10,000 सालों के, तब व्यक्ति योग साधना में आने का मन बनाता है। सोचिए आप, ये हम नहीं बोल रहे, ये भारत के एक प्रसिद्ध संत हुए हैं, योगी कथामृत, उनकी पुस्तक, इतनी अद्भुत किताब, इतनी अद्भुत किताब है। उसका ऑरा नापने की लोगों ने कोशिश की, लेकिन उसका आभामंडल नहीं नाप पाते उस पुस्तक का, अकेले का। मेरे पास है, रखी हुई है, मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है अभी। और जब भी आपको कोई भी समस्या हो, जीवन की कोई भी समस्या आ रही हो आपको, आप कोई भी अध्याय उठा लीजिए, कोई सा भी अध्याय, उसको पढ़ना शुरू करिए, आपकी समस्या का समाधान आपको उसमें मिल जाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है। योगी कथामृत। तो नाम बता दिया ना, योगी कथामृत। जिनने पढ़ा होगा अभी नाम तो बता ही देंगे। किसी न किसी का आ ही जाएगा, ढूंढ के कोई ना कोई। ऑटो ऑटोबायोग्राफी। हम्म। बहुत बढ़िया। जिनके पास पीडीएफ नहीं हो, हम भी दे देंगे पीडीएफ, हमारे पास भी है पीडीएफ। इसको जरूर पढ़िए, बाकी लोगों को शेयर कर दीजिए पीडीएफ, इसको जरूर पढ़िए। नहीं पढ़ सकते तो आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनमें ये पढ़ पढ़ के सुनाते रहते हैं, आप आंख बंद कर लीजिए, वो पढ़ के सुनाते जाएंगे आपको। ऑडियो भी है, ऑडियो वीडियो सब आने लगे आज के समय तो वो अद्भुत किताब है, किसी भी उसको आप उठा लीजिए, किसी भी अध्याय को पढ़ना शुरू करिए, आपकी जो समस्याएं होंगी वो आपको उसी अध्याय में मिल जाएगा। इतनी अद्भुत है। तो अगला तो ये आभा मंडल, जो हम आभा मंडल में, आभा मंडल में इनबिल्ट हो जाते हैं हमारे डेली के काम, छोटे से छोटे कार्य। और आभा मंडल सुरक्षा कवच है, सबसे हमेशा साथ चलते। एक योगिनी है ये, आदरणीय उमा शर्मा जी ने बता दिया कि तुम्हारा 2.5 फीट का है और उसको, अब वो हमको मैसेज करके पूछते, गुरु जी हम इतनी साधना करते हैं और हमारा और 2.5 फीट का ही क्यों है। हमने कहा कि क्यों, तुमको 4-5 किलोमीटर का चाहिए था क्या? आदमी का 6 सेंटीमीटर का होता है, सामान्य व्यक्ति का 6 सेंटीमीटर का। सोचिए आप, जो साधना करते हैं 2.5 मीटर तो बहुत बहुत बड़ा हो गया, आ गई किताब जी, यही है। तो 2.5 2.5 मीटर का तो बहुत ज्यादा होता है। अभी सुन भी रही होंगी निधि, है ना? तो बेटा 2.5 मीटर का बहुत बड़ा योग वाला बताया आपको, क्योंकि आप योग की विद्यार्थी हो, एमए योग में किया है, इतने साल से प्राण योग से जुड़ी हुई हो, हीलिंग कर रही हो, आ गई, है ना? तो ये चिंता मत करना, ये तुम्हारा बहुत बहुत अच्छा वाला माना जाता है। चाहो तो उमा जी से पूछ लीजिए कि 2.5 मीटर कितना होता है।
चलिए अच्छी बात है। आप तो बहुत बड़े साधना करते हो, आपका तो अच्छा होगा ही डॉक्टर। तो ये संकल्प शक्ति इससे भी बढ़ जाएगी लावा फेरा से। अगला फायदा सुन लीजिए। लावा फेरा के अभ्यास से व्यक्ति के आभा मंडल में वृद्धि होने लगती है और शरीर से सकारात्मक तरंगें निकलने लगती हैं, जो व्यक्ति के स्वयं को एवं उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी सुख शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात कही। लावा फेरा के अभ्यास से व्यक्ति के आभा मंडल में तेजी से वृद्धि होती है और शरीर से पॉजिटिव तरंगें निकलने लगती हैं और व्यक्ति को स्वयं और उसके आसपास रहने वाले व्यक्तियों को भी उससे फायदा होता है, वो भी निरोग होने लगते हैं और उनमें भी सुख समृद्धि आने लगती है। इतना जबरदस्त रिजल्ट है आभा मंडल का, हमारे ऑरा का। अगला फायदा, व्यक्ति को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं। शारीरिक तो बीमारियां ठीक होंगी, मानसिक भी सारी विकृतियां दूर होंगी होंगी होंगी। अगला देखिए क्या कहा उन्होंने। लामा फेरा के चिन्हों के दर्शन मात्र से मानव के समस्त दुखों का विनाश होता है। मृत्यु शैया पर पड़ा व्यक्ति, भटकती आत्मा और मृत आत्मा की मुक्ति तुरंत हो जाती है। माने इनके दर्शन मात्र करने से चिन्ह के, जो अभी 6 चिन्ह हम जो 6 सिंबल्स हम पढ़ेंगे, उनको उनसे मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति और भटकती आत्मा और मृत आत्मा को भी शांति मिल जाती है, वो भी मुक्त हो जाती है और मनुष्य के सारे दुखों का अंत हो जाता है। किसी ने हमको लिखा था, नाम नहीं बताएंगे उनका, कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने लिखा, और जब उनकी मृत्यु हुई तो घर में कोई नहीं था, लेकिन बर्तन के बर्तनों की आवाज आ रही थी बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से अलग अलग प्रकार की घर में आवाजें आ रही थी और घर में कोई नहीं था जबकि, और माँ को भी सुनाई दिया, हमें भी सुनाई दिया, और दूसरे लोगों को भी ये महसूस हुआ कि घर में कुछ नकारात्मक एनर्जी है। तो बोले कि पाप पिताजी की हम मुक्ति के लिए क्या साधना कर सकते हैं। तो आपको पितृ मुक्ति साधना हमने सिखाई थी पितृ मोक्ष के समय, जब दिन चल रहे थे उनके। तो उसके साथ साथ आप इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे। ये चिन्ह किस में क्या काम करेंगे विस्तार से आपको सब बहुत स्लो गति से, धीमी गति से आपको लिखा देंगे, सिखा देंगे, बता देंगे। तो भी चलिए जो राष्ट्रपति उनके स्वभाव के एक चीज होगी। देखिए सभी प्राण योग के साधक जुड़े थे, सभी का आभा माने आभा मंडल, दिव्य व्यक्ति का आभा मंडल 1 फुट तक ही होता है, शंका ना पाले। चलिए ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत। अब नहीं तो अभी तक हम लोग कि पता नहीं क्या बता दिया, इतना दुखी में थे, है ना। तो निश्चिंत रहिए, सबका बहुत अच्छा है। तो हुए व्यक्ति का भी आप इस पद्धति से इलाज कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। फिर ये व्यक्ति के ऊर्जा के स्तर को बढ़ा देती है। लामा फेरा पद्धति जो रहेगी, व्यक्ति के ऊर्जा एनर्जी को बहुत तेजी से बढ़ाएगी। फिर स्वास्थ्य संपत्ति और व्यापार की प्रगति में, स्वास्थ्य संपत्ति और व्यापार की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर कर देती है। व्यापार की बाधाओं पर दूर करेगी। बीमारी की जड़ पर प्रहार देती है, रूट लेवल पर काम करती है, जादू की तरह लामा फेरा का भी।
आत्मविश्वास, ओज, ज्ञान, जागरूकता और सकारात्मक कार्य प्रणाली में वृद्धि करती है। आत्मविश्वास बढ़ाएगी, ओज माने जीवनी शक्ति बढ़ाएगी, ज्ञान बढ़ाएगी, जागरूकता बढ़ाएगी, सकारात्मकता लाएगी व्यक्ति को। पारिवारिक कलह है, अगला है पारिवारिक कलह, संपत्ति विवाद, कोर्ट कचहरी विवाद, जिनके कोर्ट और कचहरी में विवाद चल रहा है उनके लिए भी बहुत अच्छी है। आदि में इस पद्धति के बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं। तो माने कोर्ट के विवाद चल रहे हैं, पारिवारिक मसले हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट केस है, उनमें भी ये तकनीक बहुत अच्छा काम करती है लागू फिर। दुर्घटना, बुरे स्वप्न, बुरी नजर आदि से भी जो लोग इसको मानते हैं, इन सब चीजों को, उनमें भी लामा फेरा बहुत अच्छा कार्य करती है। अगला, आपके टैटू बनाते नहीं बनाते हमें नहीं मालूम। अगला है आपके दुश्मनों से आपकी रक्षा करती है। आपके दुश्मनों से भी आपकी रक्षा करेगी ये। आप सीखने जा रहे हैं। आने समाज को दूर सफलता का करती है। लामा फेरा पद्धति जो है वो सफलता को दूर करेगी, का आपका मार्ग प्रशस्त कर देगी। और लोन संबंधी मामलों में उधारी फंसी में ब्याज के मकर जाल में आप लोन संबंधी मामलों में फंस चुके हैं, तो उन मामलों में भी तकनीक बहुत अच्छा काम करती है। देखिए RH फैक्टर तो जन्मजात होती है, इसका तो आप किसी के पास, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, जब माँ ये पहले बच्चे के जन्म के बाद दूसरा बच्चे जब होना होता है तो उसके पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अब एक इंजेक्शन लगा देता है, उससे RH फैक्टर न्यूट्रल हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये क्यूरेबल है आजकल तो, वर्तमान में तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो आपको ठीक बता देंगे उपाय। तो लोन और आपके उधार संबंधी मामलों में बहुत अच्छा काम करेगी ये। अब प्रतीक चिन्हों की बारी, तो धीरे धीरे बोलेंगे, इनको सबको लिख लीजिए आप लोग, ताकि आप भूलेंगे नहीं कभी भी। और कौन सा प्रतीक चिन्ह, नहीं, जितनी पहली बार में, पहली बार के बाद सेकंड बार में बस, सेकंड प्रेगनेंसी के पहले इंजेक्शन लगवाया जाता है ये। और डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, वो बता देंगे आपको। पहला बच्चा तो ठीक हो जाता है, अगली बार जो बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भ में ही मृत हो जाते हैं, एंटीबॉडी डेवलप होने के फलस्वरूप। तो एक इंजेक्शन लगता है, 500 रुपए का लगभग आता था, बहुत समय पहले की बात बता रहा है, आज से करीब 25-30 साल पहले की। तो अच्छा, एंटी डी वैक्सीन कहलाता है, ठीक है। तो अब लामा फेरा में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चिन्ह लिखिए। लामा फेरा में प्रयुक्त होने वाले प्रतीक चिन्ह, क्या क्या प्रतीक चिन्ह है? तो महात्मा बुद्ध ने 4500 मंत्रों को 12 प्रतीक चिन्हों में संयोजित करके, महात्मा बुद्ध ने 4500 मंत्रों को 12 प्रतीक चिन्हों में संयोजित करके लामा फेरा हीलिंग पद्धति को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। और इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग स्वयं की चिकित्सा, मरीज की चिकित्सा, दृष्टि चिकित्सा, दृष्टिपात करते ना, उसमें भी ये काम आती है।
दूर से देख के भी आप ठीक कर सकते किसी को भी, आंखों से। दृष्टि चिकित्सा, दूरस्थ चिकित्सा, डिस्टेंस हीलिंग। डिस्टेंस हीलिंग में बता देंगे कैसे काम करेगी, कैसे करना है। डिस्टेंस हीलिंग। भय, डर लग रहा है कहीं से। संकट, बाधाओं को दूर करने। कफ की अभी हम दवाई बता देंगे, आज पी लीजिए, बना लीजिए घर में, कल ठीक हो जाएगा। एक बार में ठीक हो जाता है। 2-3 दिन पी लीजिए उसको, है ना। कफ की अभी बता देंगे हम आपको। सुख समृद्धि, लक्ष्य प्राप्ति, सफलता, समृद्धि, लक्ष्य प्राप्ति, सफलता। व्यवसाय, व्यापार में प्रगति। व्यापार व्यवसाय में प्रगति, और नौकरी की तरक्की में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। आदि में इनका प्रयोग किया जाता है, ऐसा लिख लीजिए। 12 प्रतीक चिन्ह है। 12 जो हैं वो हीलिंग और इन सब के काम आएंगे, आपके काम के। अगले जो 6 हैं वो मास्टर वाले हैं, मान जब आप किसी को सिखाओगे तो सिखाने में प्रयोग होते हैं वो। आपको हम 6 ही बताएंगे जो अभी आपके काम के हैं। तो पहला लिखिए। पहला प्रतीक चिन्ह का नाम है अलूगा। आ ला में छुटू, ला में छुटू की मात्रा लू, गा में आ की मात्रा गा। अलूगा। प्रतीक चिन्ह का नाम है अलूगा। लिखिए। इसका अर्थ है समान दृष्टि। इसका अर्थ है समान दृष्टि। अर्थात बिना किसी भेदभाव के, अर्थात बिना किसी भेदभाव के हर प्राणी के कल्याण का भाव रखते हुए, हर प्राणी के कल्याण का भाव रखते हुए